पूर्वांचल में नगाड़ा बज गया, एक और कुश्ती एक और बिरहा के अखाड़ा। पूर्वांचल में नगाड़ा बज गया। एक तो धुन थी, उस पर लिखे थे कि काशी अंगूठी बुल्लू रहल नगीना, ऐसन दोस्ताना कोई देखल कहीं ना। तो बुढ़ऊ कहे सदैव गुरु जी की तू बिरहा सीखबे का? हम कहे हाँ। उधर बुल्लू गुरु जी के साथ बिलास रहते थे, राम बिलास पांडे। इधर रामदेव जी की तरफ मैं गाता था। सहदेव जी का अंदाज कैसा था गाने में? समय व्यतीत होने पर हमारा गला खराब हो गया जी, और हम बिरहा छोड़ दिए कि काशी को काशीनाथ तज दिए। कैसे सामंजस्य बिठाया आपने और क्या क्या गाया? सन 83 के हम ग्रेजुएट हैं। आप कहाँ कहाँ गाए? बुल्लू गुरु जी के चले जाने के बाद बहुत अकेले हो गए काशी गुरु जी। जो सबसे प्रसिद्ध बिरहा है जिसको आपने गाया और लंबे समय तक गाया, कई बार गाया, कई मंचों से गाया, वो कौन सा बिरहा था? हम जब कभी फंसते हैं तो किताबों से ही निकलते हैं। बनारस का बिरहा एक ऐसा दुर्लभ संसार जो अपनी विरासत में जितना महान है उतना अद्भुत भी है। जब उससे जुड़े लोगों, गायकों, कवियों, साजिंदों और कोरसकारों की एक बड़ी जमात के बारे में जानने की कोशिश हम करते हैं, और लगभग हर मोहल्ले से कोई न कोई कवि, कोई न कोई गायक, कोई न कोई कोरसकार, कोई न कोई साजिंदा मिलता है जिसने बनारस की मिट्टी को एक अलग पहचान दिलाने में बिरहा जगत में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की होती है। और ये हमारे लिए आश्चर्य की बात है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने समय में बड़े गायकों का सामना किया, नाम कमाए, अच्छा गाया उन्होंने, लेकिन जो महफिल लूटने या हर चीज़ को, इतिहास को दबा देने की कोशिशें भी होती रही हैं और इसके शिकार भी बहुत सारे लोग हुए। उनके बारे में जितनी चर्चा होनी चाहिए वो चर्चाएं लगभग नहीं होती, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में चर्चा हो। वे लोग जो अपने समय में सक्रिय थे, जिन्होंने गाया और एक पारी खेली, अच्छी पारी खेली, उनके बारे में हम अपनी अगली पीढ़ियों को बता सकें और बिरहा कोश में उसको दर्ज किया जा सके, यूट्यूब पर उसको ले आया जा सके, क्योंकि उन लोगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और उनके बगैर बिरहा का इतिहास पूरा नहीं होता। एक ऐसे ही गायक और कवि गिरीश यादव हमारे साथ हैं। कोनिया मोहल्ले में उनसे मुलाकात हुई है मनोहर पहलवान के घर पर, और उन्होंने अपने दौर के सभी धुरंधर गायकों का सामना किया, उनके साथ गाया, और आज वे लिख रहे हैं, अच्छे बिरहे लिख रहे हैं। उनके लिखे बिरहे बहुत सारे लोगों ने गाया है और गा रहे हैं। तो हम गिरीश जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। गिरीश जी, आपका जन्म कहाँ हुआ बनारस में? हमारा जन्म मैदागिन के पास बुलानाला अहिराना है। जी जी, वहीं पे हुआ था। अच्छा, बुलानाला में अहिराना है? जी हाँ। अच्छा, क्या बात है। मैंने बनारस अहिरों का मोहल्ला भी बहुत सारा है। हाँ हाँ, ठीक बात है। तो कब हुआ आपका जन्म? हमारा जन्म 25/7/59 को हुआ है। 59 को हुआ। हाँ। तो बिरहा की तरफ आपका रुझान कैसे बना? पढ़ाई लिखाई आपने कितनी की? काम क्या करते रहे आजीविका के लिए? हम पहले एक तरफ से पूरा करते चलूँ कि यहीं पे रामदेव के पिताजी रहते थे। जी, सहदेव यादव, जो कि बिरहिया थे। जी। तो हम उनके गानों को सुनता था और सुन कर के इंटरेस्ट हुआ तो लगे गुनगुनाने गाने। तो बुढ़ऊ कहे सदैव गुरु जी की तू बिरहा सीखबे का? हम कहे हाँ। अब भोजपुरी में बतावा ना, तो कारण कि जाके अपने माई बाबू से पूछ के आवा। तो
माई बाबू से पूछे तो वो लोग कहे कि जा गौता का है ना। तो हम उनसे सीखे शुरुआत में, उसके बाद रामदेव जी के साथ गए। जी। उन्होंने ही भेजा कि अभी हमारे बस के नहीं रह तो ले जाइए वहाँ नए बिरह में। बात बिरहा सीखे भी उनके साथ और सब लोगों से गाए भी। अच्छा, रामदेव जी के सानिध्य में? हाँ, उधर बुल्लू गुरु जी के साथ बिलास रहते थे, राम बिलास पांडे। इधर रामदेव जी की तरफ मैं गाता था। लेकिन समय व्यतीत होने पर हमारा गला खराब हो गया जी, और हम बिरहा छोड़ दिए। जब यहाँ पे मनोहर पहलवान जी गुरु जी आए जी, तो जैसा जो रहता है वो वैसा अपना संगत खोज लेता है। तो उसी तरह से हम इनसे मिले, बैठे, घनिष्ठता बढ़ती गई। काशी गुरु जी का इंतकाल हुआ तो इन्होंने कहा कि एक बिरहा आपको गाना पड़ेगा वहाँ। हम कहा हम तो छोड़ दिए गाना, आज 12 साल हो गया गाए। कहा कुछ नहीं, आप गाओगे। तो मारे डर के हम एक तो बिरहा लिख करके अच्छा, पॉकेट में रखे थे कि हो सकता है अनाउंस कर दें, चलो गाओ। हाँ, तो गाना पड़ेगा। तो गाना पड़ेगा और वही हुआ। विजयी लाल गा रहे थे। अब ये लोग कहे कि अगर विजयी गा के छोड़ेंगे तो इनका सुनेगा कौन। बीच में इनको गवा दीजिए, क्या गाएंगे। लेकिन ईश्वर की इच्छा, राग रसोइया पागरी कभी कभी बन जाए जी। बहुत बढ़िया बिरहा हमारा हुआ। उसमें टेरी लिखे थे हम, तो टेरी गुरुजी बताए हमको यहीं पे कि काशी को काशीनाथ तज दिए। क्या बात है। तो माँ सिर्फ उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है, जीवन भर साथ में चलती नहीं है। गाने का एक तो टुकड़ा जो है इन्होंने हमको दिया और हम उस पर लिखे जी, और गाए। तो वो था ऐसे कि काशी को काशीनाथ तज दिए, कविता क्लांत हुई कभी कुल हो गया अनाथ, काशी को काशीनाथ तज दिए। क्या बात है। कविता क्लांत हुई कभी कुल हो गया अनाथ, नाथ, काशी को काशीनाथ तज। हाँ। और उसमें छंद था कि कंत कांत किए विधना काहे हमारी सुधिया बिसरी, करकत छतिया बरसत अखिया तरसत दर्शन को सूरत सुघरी, कछु कछु दिवस बिताए दिए होते, रह जात हरी मंगिया हमारी, केकरा से कहूँ मन की बतिया सगरी डगरी भैली सकरी। आप जो है सहदेव जी के साथ रहे जी। सहदेव जी का अंदाज कैसा था गाने में? बड़े सुरीले थे। एक आख उनकी याददाश्त में है आपके गाना? हाँ जी है, सुनाइए। करो भजन मन लाई, करो भजन मन लाई, मन मूरख क्यों करत बिहाई, दिनवा धोखे में बितौल्या कुल बेकार, ईतन काम नहीं है आखिर एक दिन होई है मटिया, ख्याल करो ये मन मूरख इस तन का नहीं ठिकाना, गफलत में चल जाइबा एक दिन पीछे पड़ी पछताना, घर यो कुटुम कबीला भाई बंद धोखे कै टटिया। इसमें ककहरा भी है जी, वो चल रहा है साथ में। तो जब आप उनके बेटे की तरफ आए, हाँ, रामदेव जी के सानिध्य में आपको गाने का जब मौका मिला, रामदेव जी ने अपने तरीके से आपको ट्रेंड किया, हाँ, तो फिर कैसा, मैंने दोनों के बीच में सहदेव जी की अपनी एक पहचान थी जी, वो सप्तम में जाते थे, फिर पंचम में भी आ जाते थे, फिर सप्तम में जाते थे। हाँ, इस तरीके से हाँ, मेरे पास कुछ है उनके हाँ, क्लिप्स और मैंने उनको देखा भी था। जी, रामदेव का एक अंदाज बिल्कुल अलग था। तो
कैसे सामंजस्य बिठाया आपने और क्या क्या गाया? वो तो जो सहदेव गुरु जी थे उनका गाना तो यहीं तक था जी। अब उससे सुनने वाले नहीं थे कोई, समय बदल रहा था। न गाना गाने वाले थे। तो इनके साथ आने पर बिरहा बदल गई और हम गाते थे, सिर्फ लिखते नहीं थे। तो लिखने की कला, जब वहाँ से हम बिरहा गा कर के आए तो इन्होंने कहा कि तुम लिखो, तुम लिख सकते हो। हम प्रयास किए, कोशिश किया और उसमें कुछ लिखे भी, लिखते हैं। तो आप शुरू में टॉपिक दिए थे कि आपके घर में अखाड़ा दो तरह का है जी। एक बिरहे का अखाड़ा है, एक कुश्ती का अखाड़ा है। तो हम लिखे उस पर कि पूर्वांचल में नगाड़ा बज गया, एक और कुश्ती एक और बिरहा के अखाड़ा, पूर्वांचल में नगाड़ा बज गया। तब मचा तहलका सरे हिंद में मन्नू और मनोहर का, मस्त गीत चैता फगुआ काशी बुल्लू के सोहर का। तो मन मंत्र मुग्ध हो जाता था काशी बुल्लू जब गाते थे, मानो वसुधा पर सुधा सलिल स्वर सरगम से बरसाते थे। बिना पढ़े लिखे ट्राली चलाने वाले, बोझा ढोने वाले, मजदूर टाइप के, जब बुल्लू रामदेव का ब्याह होता था तो जाकर के बैठते थे और दिन भर की थकान उनकी मिट जाती थी जी बिरहा सुन करके। एक तो धुन थी, उस पर लिखे थे कि काशी अंगूठी बुल्लू रहल नगीना, ऐसन दोस्ताना कोई देखल सु कहीं ना। तो काशी कला के कीर्तिमान हो, मुरली की तान रहे बुल्लू। तग जमाना दीवाना था गाने पे जिसके, तो गाते थे बुल्लू गवाते थे काशी। जो बुल्लू पे उंगली था कोई उठाता, तो उंगली पे उसको नचाते थे काशी। करे जो बुराई नहीं खैर उसकी, बहुत महंगी पड़ती थी उसे बैर उसकी। के मोहब्बत से मिलता था बुल्लू से जो भी, तो सराखों पे उसको बिठाते थे काशी। बुल्लू गुरु जी के चले जाने के बाद बहुत अकेले हो गए काशी गुरु जी। जी जी। उस स्थिति को हमने लिखा कि अरे झंख काशीनाथ कहवा गईला हो बिरनवा हमरे, बुल्लू बिसरौला बनौला हो नाथ। तजखिया के पुतरी विधाता छीन लेला हमरे, काट देला हमारो दहीना वही रे हाथ। बहुत अच्छा। तो मंगता जो काल बली हमसे मंगनवा बाबू, बुल्लू के बदले कटाए ले तुम्हार। इस तरह की लाइनें हमने लिखी। एक चीज बताइए, आपका जो उच्चारण है, आपका तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है, और वो समय भी था जब थोड़ा रियाज करते थे, लेकिन स्कूलों में इतना अभ्यास करा देते थे, इतना अध्यापक पीटते थे कि हम लोग सवारी स, शरीफा स और षटकोण स इसको कहना सीख गए। और यही 3 शब्द हैं जिससे पता लगता है कि आदमी पढ़ा लिखा है कि नहीं है। जी। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और किस स्कूल में गए आप?
हम गांव के स्कूल से, प्राइमरी पाठशाला से शुरू हुई यहीं कोनिया से, अच्छा। और यहाँ से फिर हाई स्कूल हमने मसूरी स्कूल से किया। जी। फिर इंटर प्राइवेट हो गए, बीए प्राइवेट किया हमने विद्यापीठ से। जी। सन 83 के हम ग्रेजुएट हैं। हाँ। तो नौकरी वगैरह आपने कुछ किया? नौकरी कोशिश किया, हुई फिर भी नहीं हुई। हुई फिर भी नहीं हुई, इसका मतलब होकर नहीं हुई, क्या मतलब? होकर नहीं हुई। मुजफ्फरपुर में वो इंटरव्यू हुआ, अच्छा। उसमें पास हुए हम, लिस्ट पे नाम चस्पा हुआ। बाद में उसके पता चला कि तारिक अनवर बैठ गए, अनशन कर लिया उन्होंने कि ये भर्तियां अच्छा, सब गलत, रेलवे में? रेलवे में ओके। ये भर्तियां सब गलत हुई है, घूस लेकर के हुई हैं। चेयरमैन सस्पेंड हो गए बघेल जी, फाइल हमारी सीज हो गई। तो उसके बाद फिर पटना से 9 लड़के जो है केस दायर किए, जबकि बघेल जी जीत गए। बघेल जी जीत गए। अब वो सब लड़के जीते, वो भी लड़े तो जीत गए, तो उसी के साथ में हमारा भी हो गया। लेकिन हमको पहले गोरखपुर बुलाए, वहाँ नहीं हो पाया, कहे कि आप जाइए इसी रेलवे, अच्छा। वहाँ होगा। तो वहाँ गए, वहाँ ये हुआ कि फाइल चली गई आसाम, गुवाहाटी। हमारे पास अब ताकत नहीं थी, पैसा नहीं था वहाँ जाने का, हम पता भी नहीं लगा पाए। वो अब तो सीनियर सिटीजन हो गए, 65 हो गया। जी 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 जी। आपने फिर आजीविका कैसे चलाई? गाकर ही? नहीं, गा करके नहीं, गाने से दूर दूर का संबंध नहीं था जी। वो तो इनके कहने पर पुनः मैं बिरहा में तब आए आप? आए। तो आप कहाँ कहाँ गाए? गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर से आसपास जितने जिले हैं। जी जी। हाँ, और मैंने उत्तर प्रदेश के आस मैंने इलाके में आपने? हाँ, वो कलकत्ता भी गए। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ भी गाए थे। तो जो सबसे प्रसिद्ध बिरहा है जिसको आपने गाया और लंबे समय तक गाया, कई बार गाया, कई मंचों से गाया, वो कौन सा बिरहा था? गाना था सीता जी की मुँह दिखाई। अच्छा। वो गाना हमारा हिट था, उसको गाते थे अक्सर करके। तो और तो बहुत से गाने थे, तमाम गाने थे, वो कवि चंद्रिका के लिखे हुए थे। अच्छा। चंद्रमा बिन निसार रोशनी बिन समा बिन कमल के सरोवर सुहाता नहीं, एक बालम विदेशी बिना है सखी ये बिरह गीत बिरहिन को भाता नहीं। आंसू की है कदर कोई पोछे अगर हम सफ़र बिन दर्द कोई जाने नहीं, जो तरस में मजा वो मिलन में कहाँ पर दगाबाज दिल हाय माने नहीं। तो ये बताइए कि वो तो गायकी का दौर था जी। अभी आप लिख रहे हैं। हाँ। वो जो शब्द सौष्ठव आप सुनाए हैं अभी जी। जो बनावट, जो संरचना है उसकी, वो अलग ही तरीके की थी। अभी उसके प्रतीक भी बदल गए, बिंब भी बदल गए, रूपक भी दूसरे आ रहे हैं। अब महुआ की तरह जवानी चू रही है। हाँ, ये दौर है। हाँ जी। तो ऐसे में आप जो लिखते हैं उसके मुकाबिल कहाँ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? हम लोग वो लिख ही नहीं पाते। तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि यहाँ तो रेस है, जब तक आप रेस में तेज नहीं दौड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? और मुझे लगता है कि हर रचनाकार को, हर कलाकार को रेस में बने रहना चाहिए, उसकी ज़िंदगी की एनर्जी है। मैंने इसको अगर छोड़ दिया उसने तो मुझे लगता है कि फिर वो बूढ़ा हो जाएगा। हाँ, और आप नहीं बूढ़े हुए हैं अभी। नहीं तो हमारी विधा जो है हम उसको लेकर के चल रहे हैं, और उनकी भी औकात नहीं कि वो हमारे टच में आ जाए, हम हमारे जैसा लिख दें। ये बात तो हुई। अच्छा, ये बताइए कि जो साहित्यिक पढ़ाई लिखाई होती है, जैसे हम बहुत सारे उपन्यास पढ़ते हैं जो कभी हमारे कोर्स में नहीं होते, लेकिन पूरी दुनिया के जो अच्छे उपन्यास हैं हम उनको खोज ले आते हैं, पढ़ते हैं। हाँ।
बहुत सारी कविताएं पढ़ते हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं। जी। तो आप पढ़ते हैं कुछ, ऐसा है आपकी पसंद की कुछ किताबें हैं? जी, हमने रस्म रति मंगाया है गुरुजी से। अच्छा, दिनकर जी की। हाँ। और ये लुढ़कायन की किताब जो है, हम सिफारिश करके इनसे कहे कि इसको लीजिए। श्याम मनोहर पांडे की? अब लेखक हाँ, उन्होंने इकट्ठा किया, श्रीनाथ यादव थे हाँ, बैलगाड़ी वाले, हाँ। तो उनसे किया है। हाँ, तो किताबें हमारे पास उपलब्ध हैं और हम जब कभी फंसते हैं तो वो किताबों से ही निकलते हैं उबर करके। किताबें बहुत सहायक होती हैं, मित्र हाँ। होती हैं किताबें। आपके जीवन के तमाम सारे ऐसे पक्ष हैं जिनको मजबूत बना देती हैं। हाँ, शब्दकोश किताब से ही प्राप्त होगा। जी जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला। आपको हमने जानने की कोशिश की और बातें लगातार होती ही रहेंगी, क्योंकि हम भी बनारस के हैं, आप भी बनारस के हैं। हाँ और हमारा काम ही यह है कि हम कम्युनिकेटिव जो सामग्री है जी। उसको लगातार लोगों के बीच ले जाएं और बिरहा के इतिहास को पकड़ने की कोशिश करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।